चलिए गुरुजी, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। बहुत दिनों के बाद ये क्लास स्टार्ट हो रही है। तो चलिए, ये आपका वीवीआई क्वेश्चन है 2021 एनुअल बोल सकते हैं इसे। अब आपका लास्ट टाइम है, इसीलिए जो भी क्वेश्चन पूछा गया है 2021 एनुअल इसे बोल सकते हैं। हो सकता है या प्रथम पाली में पूछा गया हो, या 2021 एनुअल रखो प्रथम में पूछा गया हो, या कोई भी चीज में पूछा गया हो। इस तरह से जो वीवीआई का मतलब हर साल का जो क्वेश्चन पूछा है उस टाइप का सॉल्व कर रहे हैं। अभी 2021 एनुअल है। देखिए यहाँ पे समझिए, अभी बनाएंगे फुल प्रोसेस के साथ बनाएंगे ताकि मार्क्स उठने में कोई दिक्कत नहीं हो। भूमि के एक बिंदु डी से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है एवं मीनार के शिखर पर के ध्वज दंड के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। देखिए क्वेश्चन में थोड़ी सी समझने में दिक्कत करेगा, लेकिन ये एक बात ध्यान दीजिए, मीनार के ऊपर में क्या है, ध्वज दंड है। तो मीनार के ऊपर में ध्वज दंड है, और मीनार के ऊपर में ध्वज दंड बोलता है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, और मीनार के ऊपर क्या झंडा लगा हुआ है, तो झंडे का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये चीज़ सबको पता है कि हम लोग जब किताब से बनाते थे उसमें भाषा उसका सिंपल रहता था, लेकिन इसमें थोड़ी सी भाषा पेचीला कर दिया ताकि समझने में दिक्कत हो। यही ध्वज दंड की ऊंचाई 5 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई बताइए। फटाफट से क्या करेंगे, डायग्राम को बना लेंगे। देखिए सबसे पहला क्या करना है, हमें एक मीनार बना लेना है ना, मीनार। तो मीनार के ऊपर में ये है, कलर बाय कलर करके बनाते हैं ताकि आपको दिखे। चलिए, चलता नहीं है। ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, उसके बाद सी। देखिए मीनार के कभी भी ध्यान देना, स्कूल में या कहीं भी थोड़ा सा ईंटा का बनाया रहता है, ईंट का ऊंचा करके, यानी उसे हम लोग मीनार बोल सकते हैं। उसके ऊपर ही ना झंडा फहराया जाता है। तो इतना दूरी क्या हो गया आपका, बीसी हो गया मीनार, और ये हो गया हमारा ए बी हो गया ध्वज दंड। अब उसके बाद बोला जा रहा है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। किस बिंदु से, बिंदु डी से, जो थोड़ी दूरी पर है। सबको पता है कि थोड़ा सा दूरी पर रहता है। ये क्या है आपका, यहाँ से दूरी पर है। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, डी बिंदु क्या है, ए बी सी डी दूरी पर है। तो मीनार का शिखर बी हो जाएगा ऊपर वाला। ये हो गया हमारा कितना, 60 डिग्री नहीं 30 डिग्री, 30 डिग्री बोल रहा है। अब उसके बाद बोल रहा है ध्वज दंड के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार पर के, मतलब मीनार पर ध्वज दंड लगा हुआ है ना, उसके मीनार पर के ध्वज दंड के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब झंडा का शिखर ए हो गया, यहाँ से एंगल कितना बनाता है, डी पर 60 डिग्री। तो ये अब एंगल बना देगा इस तरह से 60 डिग्री बन जाएगा। तो यहाँ से ये एंगल कितना बन गया, 60 डिग्री, और ये बना हुआ है ये छोटा वाला एंगल 30 डिग्री। समझे। अब बोला हमें कि मीनार की ऊंचाई निकालिए, और एक चीज और इसमें दिया हुआ है, यदि ध्वज दंड की लंबाई 5 मीटर है, झंडा की लंबाई कितना है, 5 मीटर, लंबाई या ऊंचाई बोल सकते हो, ये 5 मीटर कौन हो जाएगा, ए बी। झंडा की लंबाई इसमें ए बी है, यानी कि 5 मीटर। अभी तो दिख नहीं रहा है, समझे। तो ये हो जाएगा हमारा 5 मीटर। अब मीनार की ऊंचाई हमें निकालना है, तो हमेशा की तरह बनाएंगे किस तरह से, पहले छोटे वाले त्रिभुज में चलेंगे, बी सी डी में। अब इसे क्या करिए, आप समकोण त्रिभुज बना सकते हो। ये समकोण त्रिभुज का मतलब 90 डिग्री। पहले बी सी डी में चलेंगे, उसके बाद बड़े वाले त्रिभुज ए सी डी में। उससे पहले ध्यान दीजिए, जब क्वेश्चन हमने किया था स्टार्टिंग क्लास में, तो उसमें क्या किए थे, उसमें किए थे बिना भाषा के बनाए थे। लेकिन अब एग्जाम नजदीक आ चुका है, एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें भाषा के साथ बनाना होगा हमें, समझ गए। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, सॉल्यूशन में इस तरह से बनाएंगे। माना कि, देखिए जो चीज आपने माना, इसमें माना कि बीसी क्या है, माना कि बीसी मीनार की ऊंचाई है। बीसी मीनार है जिसके ऊपर इस तरह से, जिसके ऊपर ए बी ध्वज दंड खड़ा है। ध्वज दंड
जिसके ऊपर ए बी ध्वज दंड खड़ा है, भाषा बनाना है हमें, समझे। तो अब उसके बाद लिखना है, यहाँ पे भाषा में ही लिखना है और कुछ करना है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, इस तरह से लिखना है, शिखर का उन्नयन कोण यहाँ पे है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कोण बी डी सी बराबर 30 डिग्री है ना, तथा ध्वज दंड, देखिए बी डी सी मतलब ये बी डी सी इतना दूर का ही एंगल को बता रहा है 30 डिग्री। अब उसके बाद क्या, ध्वज दंड के शिखर का उन्नयन कोण, ध्वज दंड के शिखर का उन्नयन कोण समझे, ध्वज दंड के शिखर का उन्नयन कोण एंगल ए डी सी कितना है 60 डिग्री, समझे। पूरा एंगल मतलब बड़े वाले त्रिभुज में पूरा एंगल 60 डिग्री है। भाषा बनाने आना चाहिए, जब तक कि भाषा नहीं बनाएंगे 5 नंबर नहीं मिलने वाला है, क्योंकि 5 नंबर का सवाल है। ये हमारा क्वेश्चन क्या है, 5 मार्क्स का है, समझे, 5 मार्क्स का है। 5 नंबर अगर लाना है तो पूरे भाषा के साथ हमें बनाना होगा, समझे। चलिए इतना तक भाषा बना चुके हैं ना। अब आते हैं यहाँ पे देखेंगे, अब किस त्रिभुज में, त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में क्या लगाना है हमें, tan लगा दो। सिंपल सी बात है कि हमेशा tan का ही खेल रहेगा इसमें। tan 30 डिग्री इक्वल कितना हो जाएगा, BC बटा DC, क्योंकि tan का होता है P बटा B, लंब बटा आधार, तो P हो जाएगा, इस एंगल से देखेंगे सामने वाला P हो जाएगा हमारा BC, BCD एंगल में है, त्रिभुज में है, तो BC हो जाएगा, लंब हो जाएगा और आधार हो जाएगा DC। तो tan 30 का क्या हो, 1/√3, टेबल याद होगा सबको। BC हो गया कितना, कुछ नहीं है, BC को कुछ माने नहीं है, DC कुछ है नहीं। मानना है तो मान के बना सकते हैं, नहीं मानना है तो कोई दिक्कत। सुनिए, अगर x मानते हैं तो यहाँ पे लिखना होगा BC इक्वल x, और नहीं मानते तो कोई दिक्कत ही नहीं, नहीं सबसे अच्छा है कि मानो ही नहीं, नहीं मानेंगे तब भी आंसर आएगा। तो क्रॉस मल्टीपल कीजिए अब, DC इक्वल √3 BC। समीकरण फर्स्ट है या नहीं, थोड़ी सी यहाँ से जगह छोड़ देना थोड़ा सा, ताकि एक स्टेप हो सके कि और बढ़े। अब आते हैं पुनः यहाँ पे देखते हैं पुनः त्रिभुज ACD में, अरे भाई ये DC है ना, तो जब एंगल लिखते हैं तब ना उस तरह से लिखते हैं। यहाँ पे समकोण त्रिभुज माना है ACD में, यहाँ पे क्या लिखे है, BCD लिखे है, एंगल C को समकोण माने हैं ना, तो यहाँ पे आएंगे त्रिभुज ACD में, कुछ भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आ गए। अब उसके बाद देखना है tan 60 इक्वल AC बटा DC, दिखता है कि नहीं, कि इधर ला दे। चलिए तो AC बटा DC है, अब यहाँ पे लाते हैं, थोड़ी सी जगह की कम पाई है हमारे पास, तो tan 60 का होता है √3, AC हमारे पास कितना है, देखो AC में 2 पार्ट है, AB प्लस BC, तो AB प्लस BC यहाँ पे लिख सकते हैं, और DC का वैल्यू यहाँ पे हम देख सकते हैं, DC का है ना भाई, DC का वैल्यू यहाँ पे देखो ना, DC इक्वल √3 BC, तो DC के जगह पे √3 BC लिख देंगे। अब क्रॉस मल्टीपल करो तो √3 में √3 से गुना होगा, 3 आ जाएगा, यानी कि 3 BC, यानी कि 3 BC इक्वल AB का मान 5 है, AB यानी 5 प्लस BC। अब देखना हमें कि BC का वैल्यू नहीं चाहिए, तो 3 BC और BC को लाइए इधर, तो माइनस BC हो जाएगा इक्वल 5, यानी कि 3 में से 1 घटेगा, कितना हो जाएगा 2 BC इक्वल 5, यानी कि BC बराबर
5/2 यानी कि BC का वैल्यू 2.5 मीटर बोल सकते हैं ना। अरे भाई कटेगा तो 2.5 होगा कि नहीं होगा, 2.5 मीटर। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं, यहाँ पे लिख दो ना, अतः मीनार की ऊंचाई, लास्ट में लिखना है एकदम पूरे नंबर उठाने के लिए। अतः मीनार की ऊंचाई कितना आया, 2.5 मीटर। अब उसके बाद आपका ये आंसर आ चुका है। इस तरह से डब्बा घेर दीजिए, देखने में सुंदर लगेगा, समझे। तो इस तरह से आप बिल्कुल इजीली बना सकते हो, 5 नंबर पूरे इस तरह से आएगा। चले नोट करिए।